मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का सेक्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं दैनिक पाठ योजना की पूर्व शर्तें। क्योंकि दैनिक पाठ योजना का निर्माण करने से पहले कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उनके बिना एक सही पाठ योजना का निर्माण करना मुश्किल हो सकता है या संभव नहीं है। इसीलिए पूर्व शर्तें यानी कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको पूर्व में ध्यान रखना अनिवार्य है। तो वे हैं ध्यान रखने योग्य बातें या पूर्व शर्तें। ठीक है, इसको पूर्व शर्तें ही करें जो टॉपिक है हमारा, है तो वही चीज। ठीक है, सबसे पहली शर्त है हमारी कि विषय का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। विषय वस्तु का ज्ञान। ठीक है, इतिहास शिक्षक जो है उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि अगर वो पाठ्य योजना का निर्माण कर रहा है तो उसमें सबसे पहली आवश्यकता है विषय वस्तु का ज्ञान होना अनिवार्य है। अच्छा ज्ञान होगा तभी वह एक अच्छी और प्रभावी पाठ्य योजना का निर्माण कर सकेगा। अगर उसे विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है तो निश्चित है कि वह या तो आधी अधूरी जानकारी देगा या फिर हो सकता है कि वह किसी गलत सूचना को भी वहां पर सम्मिलित कर सकता है, क्योंकि उसने अधिक संदर्भ पुस्तकों से या अधिक उससे जानकारी को प्राप्त नहीं किया, एकत्रित नहीं किया, और ना ही उसे विशेष उसकी विषय विषय के ऊपर उसकी बहुत अच्छी पकड़ है। जब ऐसी स्थिति है तो हो सकता है कि वह बालक को या तो सही सूचनाएं न दे पाए या फिर अधूरी सूचना ही दे पाए। इसीलिए विषय वस्तु का ज्ञान होना अनिवार्य है। दूसरी बात आती है बालकों की रुचि, योग्यता और क्षमताओं की जानकारी। बालकों की रुचि, योग्यता, क्षमता का ज्ञान, क्षमता का ज्ञान, यानी कि शिक्षक के लिए यह बहुत अनिवार्य है कि वह बालक की रुचि, योग्यता और क्षमताओं के बारे में जाने कि बालक की रुचि किस में है, किस तरह के से पढ़ने में है, उसकी योग्यताएं क्या है, वो किस चीज को आसानी से समझ सकता है, और उसकी क्षमताएं क्या है कि वो किस तरह के कार्यों को, किस तरह की प्रयास को वो कर सकता है। अर्थात कि बालक की रुचि, योग्यता और क्षमताओं की उसे स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक कक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी कि हर बालक की एक बालक दूसरे बालक से भिन्नता रखता ही है, किसी भी तरह से वो उनमें भिन्नता पाई जाती है। समान प्रकृति के बालक नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकृति के बालक होते हैं। ऐसे में हरेक को एक स्थान पर एकत्रित करना शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसमें आवश्यक है कि बालकों की रुचि, योग्यता और क्षमताओं का पता रहे, जिससे कि एक जब हम पाठ्य योजना का निर्माण बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो ऐसे में बालक की, अब हमको जैसे पता है कि अधिकांश बालक कहानी में रुचि रखते हैं या किसी प्रयोग का क्रियात्मक कार्य में रुचि रखते हैं, तो शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में उसको विशेष रूप से बल देगा, जिससे कि हर बालक उसमें रुचि ले सके। अगली बात इसके अंतर्गत आती है, वह है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान। फिर बात, हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान उसे होना चाहिए कि मनोविज्ञान के अनुसार जैसे बालक की रुचि, योग्यता और क्षमताओं के अनुसार का ध्यान रखना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहता है कि सरल से कठिन की तरफ लेके जाओ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ लेकर जाओ। तो ये जो सिद्धांत है वह बालक के सीखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसीलिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर बल देने के
का ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए कि वह किस तरह से बालकों को समझे और अपनी पाठ योजना में बालकों के अनुकूल प्रभावी पाठ योजना को बना सके। अगला है सीखने की सिद्धांतों का ज्ञान। सीखने के ज्ञान, सीखने के सिद्धांतों के ज्ञान की जहां तक बात आती है तो यहाँ पर सीखने के सिद्धांत जैसे प्रयत्न और भूल के सिद्धांत है, प्रयत्न और भूल के माध्यम से बालक सीखता है, करके सीखने की प्रक्रिया का जो सिद्धांत है उसके माध्यम से बालक सीखता है, कहना चाहिए कि अभी मोटिवेशन के माध्यम से बालक सीखता है। तो इस तरह के जो सीखने के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। अधिगम सिद्धांत जो हैं उनकी जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए जिससे कि वह उनका अपने पाठ योजना के अंदर उपयोग करके और अपनी योजना को प्रभावी बना सकता है। उसके बाद में आता है शिक्षण विधियों का ज्ञान। शिक्षण विधियों का ज्ञान, कौन कौन सी शिक्षण विधियां होती है शिक्षक को इसकी भी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण विधियों का ज्ञान होगा तो शिक्षक बालक के अनुकूल उसकी रुचि और योग्यता और क्षमताओं के अनुसार उस विधि का उपयोग करके और शिक्षक अपनी पाठ योजना को प्रभावी बना सकता है। उसके बाद में है सामाजिक व दार्शनिक आधारों का ज्ञान। शिक्षा के सामाजिक व दार्शनिक आधारों का ज्ञान। शिक्षा के सामाजिक व दार्शनिक आधारों का ज्ञान, शिक्षा का जो सामाजिक आधार क्या होना चाहिए, किस समाज किस तरह की अपेक्षाएं रखता है, दार्शनिक आधार क्या होने चाहिए, दर्शन के अनुसार किस तरह की शिक्षा को सुव्यवस्थित किया जा सकता है, इन चीजों का ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए। तभी वह इनको ध्यान में रखते हुए एक अच्छी पाठ योजना का निर्माण कर सकता है। अगली बात है उद्देश्यों की जानकारी। उद्देश्यों व उनसे होने वाले परिवर्तनों की, ठीक है ना। उद्देश्य, और पहले तो उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से उद्देश्य हैं, फिर उन उद्देश्यों से किस तरह से बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है इसकी जानकारी हो, उसी के अनुकूल वह बालक अध्यापक जो है उद्देश्यों का निर्धारण करता है जिससे कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो सफल हो सके या जिस कार्य के लिए हम चले हैं वो कार्य संपन्न हो सके। फिर बाद में है शिक्षण सिद्धांतों की जानकारी। हाँ, शिक्षण सिद्धांतों की, शिक्षण सिद्धांतों की जानकारी भी यहाँ पर शिक्षक को होनी चाहिए जिससे कि उनका उपयोग करके वह अपनी शिक्षण योजना को प्रभावी बना सकता है। क्योंकि शिक्षण बालक से संबंधित तो होती ही है, बालक के अधिगम, बालक के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, अधिगम के सिद्धांत है, उनके अलावा शिक्षण सिद्धांत भी होते हैं जिससे कि एक पाठ योजना को निर्मित करने में अगर उन सिद्धांतों का पालन करते हुए उनका उपयोग किया जाता है तो प्रभावी बन सकते हैं। और अंतिम बात जो आती है छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी। छात्रों के पूर्व ज्ञान की पूर्व ज्ञान की जानकारी, यानी कि छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है उसका पता एक शिक्षक को होना चाहिए। पूर्व ज्ञान के बारे में पता है तो वह उसी के अनुकूल
पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए नवीन ज्ञान की के लिए जो पाठ्य योजना है उसका निर्माण कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको यही प्रश्न करना है कि दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करने से पूर्व किन बातों को ध्यान में रखा जाना अनिवार्य है। दैनिक पाठ योजना का निर्माण करने से पूर्व शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बताइए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकलें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।